दोस्तों, मूवीवर्सिटी आप लोगों ने बहुत प्यार किया मूवीवर्सिटी को और 1 साल हो चुका है। मैं इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था और अब मैंने इसको सबके लिए ओपन किया है। क्या कंसेप्ट है मूवीवर्सिटी का? देखिए, आपने पंचतंत्र के बारे में सुना होगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने जो 5 शरारती राजकुमार जिनको कोई नहीं सिखा पा रहा था, उनको कहानियों के ज़रिए सिखाने की कोशिश की और सारा वैल्यू सिस्टम सिखा पाए। अब जब मैं अपने बच्चों की अनस्कूलिंग करा रहा था, तो उसके पीछे खास वजह क्या थी कि एजुकेशन क्या चीज़ है? आपके लिए एजुकेशन क्या है? तो सबसे पहले एजुकेशन को डिफाइन करना ज़रूरी है। शुरू में तो मैंने सोचा चलो स्कूल से बाहर निकालते हैं इनको, हम भी कहाँ परेशान हो, इनको कहाँ परेशान करें। घर में आराम से सीखते रहेंगे, वही चीज़ें जो स्कूल में सिखाते हैं हम सिखा देंगे। वो होता है होम स्कूलिंग। लेकिन असली सवाल तो इसी बात पे था कि सिखाना क्या है? और हमने ऐसा क्या सीख लिया जिससे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या हमको क्लैरिटी आ गई है? देखिए, 2-4 पैसे कमाने की बात हो, तो वो तो मैंने अपना जब इंजीनियरिंग का कोर्स किया, फिर जॉब किया, फिर जॉब छोड़ा, जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं था। उसके बाद मैं स्कूल शुरू किया या फिर अपनी मैगज़ीन या बुक पब्लिश की, उसके बाद स्टॉक मार्केट की क्लासेस शुरू की। उसके बावजूद ख़ास सवाल तो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी के जो सबसे बड़े सवाल हैं, उन पे काम करना। मैं कौन हूँ? अपने आप को जानना, फिर अपने सराउंडिंग को जानना और उसके साथ अपनी सराउंडिंग से मेरा कनेक्शन क्या है, इस चीज़ को जब तक मैं जानूँगा नहीं, मेरे अंदर एक खोखलापन रहेगा जो मुझे परेशान करता रहेगा। और उस परेशानी को ख़त्म कहीं नहीं कर सकते, सुपरस्टार बन के भी नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री बन के भी नहीं कर सकते। अभी-अभी आपको सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति की हरकतें देख के लग रहा होगा कि यार, वहाँ पे पहुँच के अगर आदमी ऐसा अनस्टेबल है, तो बाकी क्या ही हो सकता है। तो चलिए, हम जो बात कर रहे थे कि मैंने यूनिवर्सिटी का ख़्याल यहाँ से, और दूसरा मैं अपने पिताजी का एक कहानी बताता हूँ कि वो अब तो नहीं रहे, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो एलएलबी स्टडी कर रहे थे, वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के टाइम में उनको एक चस्का था कि वो रोज़ फ़िल्म देखना चाहते हैं, लेकिन बात कब की है? 60 टू 65 के बीच की, 1960 टू 1965। उस वक़्त तो फ़िल्मों को बहुत ही बुरा माना जाता था। तो वो क्या करते थे, एक टिकट लेते थे मूवी का और आधी फ़िल्म आज देखते थे और आधी फ़िल्म अगले दिन देखते थे। मतलब एक मूवी देखने के लिए उनको 2 टिकट का खर्चा आता था। लेकिन उन्होंने लगातार फ़िल्में देखी और जिस तरीके के इंसान बन के जैसे उन्होंने हमको रेज़ किया, मेरे लिए वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थे। तो मैंने नहीं देखा कि फ़िल्मों को देखने की वज़ह से उनके अंदर वैल्यू सिस्टम कहीं हिला हो या संस्कारों की कमी हो गई हो। फिर ऊपर से मुझे गांधी जी की कहानी याद आती थी कि राजा हरिश्चंद्र देखा उन्होंने, और उसके साथ उनके दिमाग में सच की इंक्वायरी शुरू हुई और सत्य की खोज में उन्होंने अपने जीवन में सारा काम किया। उस दौरान उस प्रयोग में हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया और उनको मानने वाले कई सारे लोगों ने इतना काम कर लिया कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो जब एक कहानी की ताकत ऐसी है दोस्तों, जिससे इतना कुछ सीखा समझा जा सकता है, इसलिए मैंने मूवीवर्सिटी की शुरुआत की। अब बात ये है कि घर-घर में टीवी चल रहा है। कई बार लोग कहेंगे, सर ये क्या कि परछाइयों के पीछे भागते रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे सीखेंगे? तो घर-घर में टीवी चल रहा है, घर-घर में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं और चैनल बदल-बदल के जब हम देखते हैं, तो कभी ऑडिट करना है इस बात का कि दिन भर का कितना टाइम आप उस तरह के बिखरे-बिखरे कंटेंट में गुज़ार देते हैं। मैं भी वो 4-5 घंटे, 6 घंटे का टाइम, वो लोग नाश्ता करते वक़्त, खाना खाते वक़्त और सोने के लिए जाने के पहले भी टीवी चालू रखते हैं, और क्या-क्या उनके दिमाग में अलग-अलग तरीके से जाता है, वो पूरी तरह एक फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी बना देता है। तो सबसे पहले टीवी को मैंने घर से बाहर कर दिया। मतलब मुझे याद है कि डिश एंटीना पिछले घर में जहाँ लगा था वहीं छोड़ के हम अगले घर में शिफ्ट हो गए। वो आज तक वहाँ लगा पड़ा है। फिर हमने क्या किया कि टीवी को हटाना इतना आसान नहीं था, बच्चे वहाँ पे दिन-रात टीवी देखते थे। तो मेरे बच्चे पहले तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे, फिर धीरे-धीरे उन्होंने कुछ और पकड़ा, फिर कुछ और पकड़ा। आपकी जो हॉबीज़ है रिफ़ाइन होती है, जैसे-जैसे आपका लेवल बदलता है, आपके सवाल बदलते हैं, तो आप उनके जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि फ़िल्मों में फ़ॉर्मूला फ़िल्म्स होती है, जो सपनों की बातें करती है, लेकिन सिनेमा उससे आगे बढ़ गया है। और
दुनिया का सिनेमा तो कई बार हकीकत के सिनेमा को ही सिनेमा मानता है। तो जो चीज़ें आपने अपनी उम्र में नहीं देखी, 200 साल पहले हुई है, उसके बारे में आप जान सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें नैरेटिव होगा, डायरेक्टर का अपना एक एंगल होगा, लेकिन आप उसको मान मत लो ना। अभी तो आपके सामने सवाल आया कि क्या ये सच है? या इस सच को और मैं जाऊँ खोजूँ? तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला मुझे कि अलग-अलग ऐज के कहानियों को हमने सुना और उन कहानियों को शेयर किया अपनी फैमिली के साथ। तो मतलब एक 45 की एज का फादर एक 15 की एज की डॉटर के साथ में बैठ के जब चीज़ें देखता है ना, तो हम उनको मेरा पर्सपेक्टिव मिलता है और मुझे मुझे उनका पर्सपेक्टिव भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके जनरेशन गैप खत्म होती है। एक बॉन्डिंग शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये सब करके आप क्या करने वाले हैं? आप फुलफिल्ड महसूस करना चाहते हैं ना? आपको अंदर से डर खत्म हो, डर खत्म होता है कनेक्शन से, समझ से, बॉन्डिंग से, और उसमें मदद करता है मूवीवर्सिटी। तो वो पर्सपेक्टिव जो आपने कभी, अब चिल्लर पार्टी नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि एक एक कुत्ते को बचाने के लिए पूरी कॉलोनी के बच्चे खड़े हो गए साथ में, और उस एक प्यार, उस एक बॉन्डिंग की वजह से उन्होंने ज़िंदगी की कौन-कौन से लेसन, एक तो इनिशिएटिव को समझा, फिर उस करेज को समझा कि बड़े लोगों को कन्विंस करना है, कम्युनिकेट करना है, उनके सामने खड़े होना है और अपनी बात उनके सामने रखनी है। ये सब ताकत एक कुत्ते को बचाने के ऊपर, लेकिन कुत्ता इम्पोर्टेंट है ये कैसे पता लगेगा? तो यूनिवर्सिटी यही मदद करती है दोस्तों। अभी हर रोज़ यहाँ पे नए-नए मेंबर्स जॉइन कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरा जो नंबर दे रखा है, उस पे मुझे फीडबैक भी दें। जो ग्रुप है उसमें तो मैंने इसलिए ज़्यादा कम्युनिकेशन को ओपन नहीं रख रखा कि उसमें जो मैं यहाँ से मूवी सजेस्ट करता हूँ या कंटेंट सजेस्ट करता हूँ या डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करता हूँ, कभी-कभी बुक सजेस्ट करूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरी अनस्कूलिंग में बहुत बड़ा पार्ट रहा है मूवीवर्सिटी का। तो इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएँगे, क्योंकि एक आदमी का नज़रिया तो छोटा-छोटा सा होता है ना, हम सब मिलके इसको बहुत इंसाइटफुल बना सकते हैं। और स्क्रीन के सामने पड़े रहने से बात नहीं बनेगी। हम लोग कुल जमा एक 2.5 से 3 घंटे का टॉप क्वालिटी कंटेंट देखते हैं। उसके पहले वॉक होता है, बाद में वॉक होते-होते डिस्कशंस होते हैं। फिर आपको लोगों के साथ जो बॉन्डिंग बनानी है, उनके उनसे जो बातचीत करनी है, उसके लिए कंटेंट भी हो आपके पास, और फिर उस पे आप कोई काम करने को भी सोचें। ये सब मिल के बनता है यूनिवर्सिटी का असली एक्सपीरियंस। और टेनमिंग कॉलेज में यही हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो मिलते हैं, यूनिवर्सिटी की लिंक दे रखी है, ज्वाइन करो।